हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 5 का हमारा फर्दर पार्ट, बोलिवियाज वाटर वॉर। अब हमारे सेकंड कंट्री या सेकंड जगह की बात चल रही है। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने नेपाल का जो स्ट्रगल था या नेपाल का मूवमेंट देखा था, अब हमें बोलिविया के वाटर वॉर के बारे में देखना है। The story of Poland and that of Nepal applied to the struggle for establishing or restoring democracy. जो स्टोरी थी पोलैंड की और नेपाल की, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी डेमोक्रेसी को वापस पाने के लिए। बट द पॉपुलर स्ट्रगल डज नॉट केम टू एन एंड। लेकिन अब भी जो पॉपुलर स्ट्रगल का रोल था ये खत्म नहीं हुआ था विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की बात चले तो पीपल सक्सेसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर इन बोलिविया। लोग जो थे उन्होंने सक्सेसफुली स्ट्रगल जो उन्होंने चलाया था कि जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है वाटर का बोलिविया में, reminds us the popular struggle are integral to the working of democracy। मतलब अगर बहुत ही पॉपुलर स्ट्रगल जो ये चला था बोलिविया में, जो हमें बताता है, जिसमें वाटर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, और ये बहुत ही इंटीग्रल था या बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया था। स्ट्रगल्स आर इंटीग्रल टू वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वाटर वॉर में। बोलिविया इज अ पुअर कंट्री लैटिन अमेरिका। बोलिविया एक बहुत ही गरीब कंट्री है लैटिन अमेरिका की। द वर्ल्ड बैंक प्रेशराइज द गवर्नमेंट। जो वर्ल्ड बैंक थी उन्होंने प्रेशराइज किया था गवर्नमेंट को टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई। जो गवर्नमेंट के हाथ में म्युनिसिपल वाटर सप्लाई जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उसे वो गिव अप कर दे या छोड़ दे, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने प्रेशराइज किया था गवर्नमेंट को। The government sold these rights for the city of Cochabamba to a multinational company। गवर्नमेंट ने ये जो राइट्स थे उनके पास, जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई का कंट्रोल था, उसे उन्होंने गिव अप कर दिया या बेच दिया फॉर द सिटी ऑफ कोचाबाम्बा जो सिटी है उससे बेच दिया, उसके लिए बेच दिया टू द मल्टीनेशनल कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी को। द कंपनी इमीडिएटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर बाय 4 टाइम्स। और जैसे ही वो वाटर का कंट्रोल जो था, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई का कंट्रोल, ये एमएनसी कंपनी के हाथ में आया, एमएनसी कंपनी ने वाटर के रेट्स 4 गुना बढ़ा दिए। बहुत सारे मेनी पीपल रिसीव मंथली वाटर बिल ऑफ ₹1000। लोगों को मंथली वाटर बिल हजार रुपए का आने लगा इन द कंट्री, उस कंट्री में जहाँ एवरेज इनकम जो थी वो अराउंड 5000 रुपीज अ मंथ थी। मतलब 5000 रुपए महीने का अगर आदमी कमा रहा है और उसमें से 1000 सिर्फ पानी के लिए देगा, तो उसके पास अपनी सेविंग्स या वो बाकी चीजों को कैसे कंट्रोल करेगा। दिस लेड टू एन स्पॉन्टेनियस पॉपुलिस्ट प्रोटेस्ट। और इसी के कारण एक बहुत ही डेंजरस सा पॉपुलर प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ। In January 2000 में a new alliance of labor, human rights and community leaders organized a successful 4-day general strike in the city। जनवरी 2000 में एक न्यू अलायंस, या अलायंस मतलब जुड़ना या एक साथ आना, कौन कौन आए तो लेबर्स, ह्यूमन राइट्स वाले लोग और कम्युनिटी लीडर्स जो थे, उन्होंने एक सक्सेसफुल स्ट्राइक करी थी 4 दिन के लिए सिटी में। द गवर्नमेंट एग्री टू नेगोशिएट एंड द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। गवर्नमेंट जो है वो मान गई कि ठीक है, वो नेगोशिएट कर लेगी या फिर बातचीत करके इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, और स्ट्राइक जो थी उसे बुलाया, मतलब बंद कर दिया गया। येट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। द पुलिस रिस्टॉर्टेड टू ब्रुटल रिप्रेशन व्हेन द एजिटेशन वाज स्टार्टेड अगेन इन February। फिर अगेन जब पुलिस जो अगेन फिर से जब स्ट्राइक ये शुरू हुआ था, इस तरह का स्ट्रगल शुरू हुआ, तो पुलिस जो है उन्होंने ब्रुटल रिप्रेशन या फिर कह सकते हैं काफ़ी बुरी तरह से लोगों को कह सकते हैं अपोज किया, मारा। व्हेन द एजिटेशन वाज स्टार्टेड अगेन इन February। अनदर स्ट्राइक फॉलोड इन अप्रैल। उसके बाद अप्रैल में फिर से स्ट्राइक हुई एंड द गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ। और उस समय गवर्नमेंट ने जो मार्शल लॉ था, कह सकते हैं कि कराटे और ये जो लोग करते हैं, मार्शली ऐसा लॉ को अप्लाई कर दिया था। बट द पावर ऑफ द पीपल फोर्स द ऑफिशियल ऑफ द एमएनसी टू फ्ली द सिटी एंड मेड द गवर्नमेंट कंसीड टू ऑल द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स। लेकिन पावर जो था पीपल्स का वो इतना ज़्यादा था, या लोगों में इतना ज़्यादा लोगों ने स्ट्रगल के लिए उनके अंदर गुस्सा था, कि उसके कारण जो ऑफिशियल्स थे एमएनसी के, उन्होंने फ्ली कर दिया सिटी को और गवर्नमेंट को कह दिया कि जो भी डिमांड्स है प्रोटेस्टर की वो मान ले।
द कॉन्ट्रैक्ट विद द MNC वॉज कैंसल्ड, और जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का MNC के साथ हुआ था वो कैंसिल हो गया। एंड वाटर सप्लाई वर रिस्टोर्टेड टू द म्यूनसिपैलिटी एट ओल्ड रेट्स, और फिर से वाटर सप्लाई जो था म्यूनसिपैलिटी को दे दिया गया वही पुराने रेट्स में जिस रेट में पहले भी गवर्नमेंट या पहले भी म्यूनसिपैलिटी वाटर प्रोवाइड करती थी। दिस केम टू बी नोन एज बोलिवियाज वाटर वॉर, और इस चीज को या इस स्ट्रगल को इसीलिए बोलिवियाज वाटर वॉर कहा गया। डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स की बात करते हैं। दिस टू स्टोरीज आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट कंटेक्स्ट, ये दोनों स्टोरीज बहुत ही डिफरेंट कंटेक्स्ट से हैं। द मोमेंट इन नेपाल वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी while the struggle in Bolivia involved claims on an elected democratic गवर्नमेंट। यहाँ पर जो मोमेंट नेपाल ने चलाया था वो अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए या फिर से स्टैब्लिश करने के लिए किया था, और वहीं बोलिविया की बात करें तो इसमें क्लेम ही हुआ था इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो MNC को बेच दी थी ये चीज को, तो गवर्नमेंट ने ये गलत किया था, तो ये चीज गवर्नमेंट ने नहीं करनी थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बाद भी गवर्नमेंट ने अपने पीपल्स के बारे में नहीं सोचा, तो बोलिविया में ये क्लेम हुआ। द पॉपुलर स्ट्रगल इन बोलिविया वॉज अबाउट वन स्पेसिफिक पॉलिसी वाइल इन स्ट्रगल इन नेपाल। जो इतना ज्यादा पॉपुलर स्ट्रगल हुआ बोलिविया में ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए था, मतलब वाटर के लिए था। वहीं पे अगर स्ट्रगल नेपाल की बात करें तो ये पूरा फाउंडेशन की बात थी कंट्री के पॉलिटिक्स को लेकर। बोथ द स्ट्रगल्स वर सक्सेसफुल बट देयर इम्पैक्ट वाज एट डिफरेंट लेवल। दोनों भी कंट्रीज में उनका जो स्ट्रगल था वो सक्सेस तो हुआ या उसे सक्सेस तो मिला, लेकिन उसका जो असर हुआ वो बहुत ही डिफरेंट लेवल तक हुआ। Despite the differences, both the stories share some elements which are relevant to the study of past and future of democracy. इन सब चीज़ों को देख लें अगर, डिस्पाइट मतलब इन चीज़ों को छोड़ दें, डिफरेंसेस को छोड़ दें, तो दोनों स्टोरीज जो थी वो शेयर करती थी ऐसे कुछ कह सकते हैं हिस्सों को जो रेलिवेंट था टू द स्टडी ऑफ पास्ट, जिससे आप पास्ट की स्टडी भी कर सकते हो और फ्यूचर भी देख सकते थे डेमोक्रेसीज का। Both these are instances of political conflict that led to popular struggle, और ये दोनों स्टोरीज से ये पता चलता है या वो एक इंस्टेंस था पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का जिसके कारण पॉपुलर स्ट्रगल हुआ या करना पड़ा। इन बोथ केसेस द स्ट्रगल इन्वॉल्व मास मोबिलाइजेशन। दोनों ही केसेस में ये जो स्ट्रगल था उसके अंदर मास मोबिलाइजेशन, मास मतलब होल, मतलब पूरे के पूरे लोग जो थे, मोबिलाइज मतलब इधर उधर जाकर दूर दूर रहने के बाद भी वो सभी इन्वॉल्व थे। ये जितने फैले हुए लोग थे पूरी तरह से स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुए। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मास सपोर्ट क्लिंच द डिस्प्यूट, और पब्लिक जो डेमोन्स्ट्रेशन था मास सपोर्ट को वो डिस्प्यूट का कारण बना। फाइनली बोथ इंस्टेंसेस इन्वॉल्व क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनली दोनों भी इंस्टेंसेस जो थे उसमें इन्वॉल्व था क्रिटिकल रोल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। अगर आप रिकॉल करेंगे फर्स्ट चैप्टर को क्लास 9th के टेक्स्ट बुक में तो आपको देखने को मिलेगा दिस इज हाउ डेमोक्रेसी हैज इवॉल्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। किस तरह से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई या डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई पूरे वर्ल्ड में। वी कैन देयरफॉर ड्रॉ फ्यू कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स, और फिर इन एग्जाम्पल्स से हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, हमने निकाले हैं। डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल। एक तो ये चीज़ कि अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये जो डेमोक्रेसीज की बात हमने पोलैंड, नेपाल या बोलिविया की वहाँ भी लोगों ने डेमोक्रेसी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रगल्स किए। It is possible that some significant decision may take place through consensus and many not involve any conflict at all. ये भी पॉसिबल है कि कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजंस ऐसे होते हैं अगर अच्छे से लिए जाए तो उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी और डेमोक्रेसी फॉर्म हो सकती है, बट दैट वुड बी एन एक्सेप्शन। लेकिन वो केसेस एक्सेप्शन वाले होते हैं, या कह सकते हैं कि 100 में एक आधा केस ऐसा होता है। डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी यूजुअली इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो जो भी मोमेंट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट उसमें होता ही है बिटवीन दोज ग्रुप्स हु हैव एक्सरसाइज पावर एंड दोज हु एस्पायर फॉर द शेयरिंग पावर। उन दो ग्रुप्स के बीच में होता है, एक तो वो ग्रुप जिसके पास में पूरा का पूरा पावर है, और दूसरा वो ग्रुप जो चाहता है कि वो पावर को वो शेयर करे उनके साथ। ऐसे दो ग्रुप्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। दिस मोमेंट्स केम व्हेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, और ये मोमेंट्स तब चलते हैं या आते हैं जब कंट्री जो है वो
ट्रांजिशन की प्रोसेस में होती है डेमोक्रेसी में, मतलब मोनार्क से डेमोक्रेसी में जब ट्रांजिट या ट्रांसफर होने लगती है उस समय कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेसी का एक्सपांशन होता है, डेमोक्रेसी को बढ़ाया जाता है या डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डीप किया जाता है, तब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप्स के बीच में आते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन, और ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट है ये मास मोबिलाइजेशन मतलब जो फैली हुई जनता है या पूरे लोगों के मोबिलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होने से ही होता है। Sometimes it is possible that the conflict is resolved by using an existing institution. कभी कभी ये पॉसिबल होता है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए या रिजॉल्व हो जाए एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे पार्लियामेंट या जुडिशरी, मतलब पार्लियामेंट या जुडिशरी कोई डिसीजन ले ले और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट when there is a deep dispute, very often this institution themselves get involved in the dispute. But तब जब आपका जो डिस्प्यूट है डेमोक्रेसी को लेकर या आपका जो भी रीजन है आपका डेमोक्रेसी को लेकर जो स्ट्रगल चल रहा है वो बहुत ही कम हो, तभी ये गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये बहुत ही डीप डिस्प्यूट है या बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट विषय है या लोग इसे लेकर बहुत सीरियस है, तो खुद पार्लियामेंट और जुडिशरी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। द रिजोल्यूशन हैज टू कम फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द पीपल। रेजोल्यूशन जो है कभी कभी बाहर की तरफ से या बाहर से कहीं से होता है या लोगों के बीच में ही रेजोल्यूशन हो जाता है। These conflicts and mobilizations are based on new political organizations. ये conflicts, ये झगड़े और mobilizations जो हैं ये based होते हैं new political organizations पे। True, there is an element of spontaneity in all such historic moments, क्योंकि ये सच्चाई है कि elements है कुछ spontaneity के ये सारे historic moments में, but the spontaneous public participation become effective with the help of organized politics. लेकिन अगर आपकी politics बहुत ही organized है, लोग जो हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, मतलब बहुत अच्छी तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयर कैन बी मेनी एजेंसीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स की अपनी खुद की बहुत ज़्यादा एजेंसीज, बहुत बड़ी एजेंसीज होती हैं। दिस इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फॉर द चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।